19 मार्च आखिरी दिन 7वां दिन श्रीमद् भागवत का। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते आदेव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण मेरे प्रभु और मैं उनकी हूँ दास। जन्म जन्म मम दीजिए श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सोपन नहीं अरुनंद ग्राम सो ग्राम। वंशीवट सो वट नहीं अरु कृष्ण नाम सोना। मेरो मणमाणिक गिरवी धर्यो मनमोहन के पास। प्रेम व्याधि तनो बढ़्यो अब ना छूटन की आस। सब द्वारन को छोड़कर आया तेरे द्वार। हे स्वामी श्री चक्रधर निक मेरी और निहार। हे स्वामी श्री चक्रधर निक मेरी और निहार। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। चतुर्वेद साधन की जय। सत्य सनातन महात्मा धर्म की जय। श्री सावली मूर्ति का जय जयकार हो। भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम। स्वभक्त चेत रंजनम सदैव नंद नंदनम। भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम। स्वभक्त चेत रंजनम सदैव
प्रभोधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमातारणं नमामि कृष्णवारणं भजे भजे कमण्डलं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं भजे भजे कमण्डलम् नमामि कृष्ण दुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं भजे भजे कमण्डलं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं भजे भजे कमण्डलम् यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं ध्रुवन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा निसङ्गिनं दिने दिने नमं नमं नमामि नन्दसम्भवं भजे भजे कमण्डलं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं भजे भजे कमण्डलम्
नकेलिलं पटं नमामि मेघ सुन्दरं तरे प्रभाल सर्पटं भजे भजे कमण्डलं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचेत रञ्जनं सदैव नन्दनं भजे भजे कमण्डलम् वयं जपत्यगे जय पुमान् भवे सनन्द नन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भजे भजे कमण्डलं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचेतरन्दनं सदैव नन्दनं भजे भजे कमण्डलं भजे भजे कमण्डलं भजे भजे कमण्डलम् जय गोविन्द गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविन्द गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविंद गोपाला मुरली
भगवान की जय। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणार बिंदु पर शत कोटि दंडवत प्रणाम करके आज श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम दिवस और सप्तम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए हम सभी एकत्रित हैं श्री चक्रधर ज्ञान मंदिर नाभा में। हम सम्मिलित रूप से एकीभूत हैं और उसी के उपलक्ष्य में सभी उपस्थित संत महंत तपस्विनी भाइयां और सभी भक्त जनता, हमने कल श्रवण किया कि किस तरह से परमात्मा श्री द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और बाद में राजा भीमक ने अपना कन्यादान देकर के भगवान श्री कृष्ण को विदा किया। और जिस समय भगवान द्वारिका पहुंचे तो वहां पर एक दिन का प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण जिंदगी में भगवान कभी रोए नहीं। जब से जन्म लिया तब से आखिरी क्षणों तक भगवान श्री कृष्ण के जीवन में चाहे जितने मर्जी बड़े से बड़ा मुसीबत क्यों ना आई हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी अपनी आंखों से अश्रु नहीं बहाए। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण भी अपनी आंखों से अश्रु बहते हैं, प्रभु रो रहे हैं। और ये दृश्य देखा वसुदेव जी ने और वसुदेव जी के मन में आया कि मैं जाऊं और भगवान से पूछूं कि भगवान आप क्यों रो रहे हो। लेकिन वसुदेव जी रुक गए। वसुदेव जी ने कहा कि आदमी जो होता है वो अपना दुख जो है वो अपने बड़े को नहीं बताता। आदमी कभी भी अपना दुख जो है वो अपने समान व्यक्ति को ही बताता है। सो वसुदेव जी ने उद्धव जी को कहा कि उद्धव जी आप जाइए और भगवान श्री कृष्ण से रोने का कारण पूछिए। उद्धव जी गए, भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं और रोते हुए भगवान श्री कृष्ण को देख करके उद्धव जो हैं वो मुस्कुराने लगे। और मुस्कुराते हुए उद्धव जी कहते हैं प्रभु आप संसार के परमात्मा हैं और जो भगवान है उसे रोने का अधिकार नहीं है। आपके एक इशारे से सृष्टि बनती है, एक इशारे से सृष्टि पलती भी है और एक इशारे से सृष्टि विनाश भी हो जाती है। ऐसे भगवान की आंखों से नेत्रों से आंसू बहे। प्रभु क्या कारण है कि आपकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। और उद्धव जी ने जब ये प्रश्न भगवान से किया तो उद्धव जी को भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि उद्धो ब्रज मोते बिसरत नाही, कित पाऊं तरु वर की छाऊं, कित पाऊं तरु वर की छाऊं, कित पाऊं मैनी को ब्रज मोते बिसरत नाही। कि उद्धव जी मेरी आंखों से अश्रु इसलिए बह गए क्योंकि जो ब्रज है
वो ब्रज मंडल के सभी गोप ग्वाल गोपियां नंद बाबा यशोदा इन सभी को मैं भूल नहीं पा रहा। इन्होंने जो मुझे प्रेम दिया उस प्रेम को मैं भूल नहीं पा रहा। इसी वजह से मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे। उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु इसमें आंसू बहाने की क्या बात है। भगवान कहते हैं कि जिस समय मैं ब्रज को छोड़ करके वृंदावन को छोड़ करके जब मैं वापस आया मथुरा, तो उस समय मैंने गोपियों को आश्वासन दिया कि मैं 4 दिनों में वापस आ जाऊंगा। लेकिन आज इतने बरस हो गए मैं वापस वृंदावन नहीं गया। इसलिए वो गोपियां भी मेरे प्रेम के विरह में आतुर हो रही हैं। और जब भक्त भगवान को याद करता है तो याद रखिए भगवान भी भक्त को याद करते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु आप मुझे पत्र लिख दीजिए, मैं पत्र लेकर के जाता हूं और सभी गोपियों को, नंद बाबा यशोदा को, सभी ग्वाल बालों को समझा करके आता हूं। अब भगवान उद्धव जी को क्या कहें। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने पत्र लिखा और उद्धव जी को ब्रज भेज दिया। जिस समय वृंदावन पहुंचे, दूर जिस समय रथ वृंदावन की ओर आ रहा है, तो गोपियां जो रास्ते पर ही बैठी भगवान की चिंतन कर रही हैं, भगवान का मनन कर रही हैं, उन गोपियों ने रथ को आते हुए देखा तो उनके मन में आ गया कि शायद भगवान श्री कृष्ण ही वापस आ गए। लेकिन जिस समय रथ नजदीक पहुंचा तो देखा कि उसमें भगवान तो नहीं, उसमें तो उद्धव देव जी आए। उद्धव देव जी जिस समय पहुंचे ब्रज में, नंद बाबा यशोदा को मिले और गोपियों को पूछते हैं कि नंद बाबा और यशोदा का घर कहां है। गोपियां कहती हैं कि ये जो धार तुम्हें जल की दिखाई दे रही है ना, ये धार जल की नहीं है, ये यशोदा के आंसुओं की धार है। यशोदा इतनी तत्पर हैं भगवान को मिलने के लिए कि जब से भगवान वृंदावन को छोड़ करके गए तब से उसने किसी और को चाहा ही नहीं। ये धार जो जल की तुम्हें दिखाई दे रही है, ये अश्रु की धार है और इसकी सेध सीधे अगर तुम जाओगे तो यशोदा के घर पहुंच जाओगे। मां यशोदा को उद्धव देव जी मिले, उन्हें अनेक प्रकार से सांत्वना दी और आखिर में ब्रज गोपियों के पास आए और गोपियां उस समय भ्रमर गीत गा रही हैं। एक गोपी दूसरी गोपी को कहती है कि अरे सखी, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? भगवान श्री कृष्ण भंवरा के समान हैं। जैसे भंवरा होता है वो फूलों से रस चूसता है लेकिन उसमें मोह नहीं करता, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो इतने निष्ठुर हैं
कि हमने भगवान को प्रेम किया और भगवान भूल करके ही बैठ गए। उद्धव देव जी गोपियों के पास पहुंचे और गोपियों को कहते हैं कि जिस श्री कृष्ण के लिए तुम इतनी आतुर हो रही हो, अगर यही ध्यान तुम भगवान की ओर लगाती, अगर यही ध्यान तुम मेडिटेशन करके निराकार परमात्मा का करती, तो शायद तुम्हें भगवान मिल जाते। एक साधारण श्री कृष्ण के लिए तुम इतना आतुर हो रही हो। और गोपियां भगवान उद्धव देव जी को क्या कहती हैं?